वेलकम क्लास। तो आज हम अपना थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। थर्ड यूनिट है एमएस एक्सेल 2007। एमएस एक्सेल 2007 एक तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। ये डाटा बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है और हमारा कोई जर्नल डाटा भी हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या एक्सेल की मदद से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डाटा से आसानी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक जीयूआई बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब उसमें हम कई ऑपरेशंस क्लिक वगैरह से कर सकते हैं। हर एक्सेल में आपकी एक वर्कबुक होगी। वर्कबुक के अंदर कई सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं और जो एक्सेल 2007 है उसमें जो हम एक्सटेंशन यूज करते हैं वो है .xlsx। ठीक है। तो वर्कशीट के अंदर कई सारी रोज होती हैं और कई सारी कॉलम्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब एनालाइज कर सकते हैं और उसके अलावा मैनेज भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज क्यों करते हैं? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बेसिकली हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो उसके लिए करते हैं। अगर हमने कोई फंक्शंस या फॉर्मूलाज लगाना हो अपने डाटा पर तो उसके लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। चार्ट और ग्राफिक्स अगर रिप्रेजेंट करने हो उसके लिए, सॉर्टिंग करनी हो या फिल्टरिंग करनी हो डाटा की, तो ये सारी चीजें हम करके देखेंगे। एप्लीकेशंस बिजनेस में बहुत जगह यूज होते हैं। जहां पर भी हमने डाटा को एनालाइज करना है वहां पर हम स्प्रेडशीट को यूज करेंगे। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट हो, कोई इनकम स्टेटमेंट हो, किसी तरह का बिल हो, पेरोल हो, इन्वेस्टमेंट हो, बैंकिंग से रिलेटेड डिसीजन हो, तो सारी जगह आपके स्प्रेडशीट यूज की जाती है। एडवांटेज क्या है स्प्रेडशीट यूज करने के? एक्यूरेट है। एक तो जो भी रिजल्ट्स इसमें आते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। वर्कशीट का साइज बहुत बड़ा हो सकता है और हम उसका कुछ पोर्शन एक टाइम में देख सकते हैं। कई तरह से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि वो विजुअली भी अच्छा लगे। स्प्रेडशीट में कई सारे फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, जो पहले से अवेलेबल होते हैं। हम उसको बस क्लिक करके उनको यूज कर सकते हैं। डाटा को हम ग्राफ्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फाइल को हमने एक बार सेव कर दिया, उस फाइल की दोबारा रिक्वायरमेंट हो तो वो चीज भी हम दोबारा लाकर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जिस्टिंग वर्कशीट का कोई भी पार्ट किसी नई वर्कशीट के साथ हम जोड़ सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स हैं जो हम कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक्स होंगी, जो ये हमारी स्क्रीन पर ओपन है, ये इस वक्त एक वर्कशीट है, सॉरी वर्कबुक है। वर्कबुक के अंदर आपकी वर्कशीट्स हो, ठीक है। तो एक एक्सेल में आपके मैक्सिमम 16 वर्कशीट्स हो सकती है। नीचे जो दिखा रखा है ये आपकी वर्कशीट्स कहलाती है। कोई नई बनानी हो तो आप यहाँ पर इस पे क्लिक करके, आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे आपकी ये नई वर्कशीट बन जाएगी। एक वर्कशीट में आपके बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। अगर इसको हम नीचे ले जाते जाएं तो ये बढ़ते जाएंगे। तो ये कॉलम्स तकरीबन जो मैक्सिमम वैल्यू अलाउड है वो है 16,384 और रोज का नंबर अल्फाबेटिकली होता है और इसको भी हम आगे मूव करते जाएं तो बहुत आगे तक जाएगी। तो सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स मींस दिस, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। जैसे एफ एक नंबर ऑफ एक कॉलम है तो इनकी वैल्यू 16,384 है और ये एक रो है। अगर 1 को हम करें या 6 को करें तो नंबर ऑफ रोज आपकी तकरीबन 10,48,576 मैक्सिमम रोज हो सकती है। हर सेल का, एक्सेल वर्कशीट में हर सेल का एक यूनिक नाम होता है। तो जैसे हमें कोई भी सेल को क्लिक करेंगे, ये सेल कहलाता है, तो इसका नाम है E10। यहाँ पर ऊपर उसका कॉलम देखेंगे E और यहाँ पर इसका रो नंबर देखेंगे तो वो मिलके आपका इसका नाम बन जाएगा E10।
ठीक है। उसके अलावा कई सारे डाटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ भी हम इसको कंपैटिबल बना सकते हैं। ग्राफिक और चार्ट्स का सपोर्ट करते हैं। कोई भी वर्कशीट को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रीनेम किया जा सकता है। कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको यूज कर सकते हैं। डाटा को ग्रुप कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने डिस्कस किया था मैक्रोज, उन मैक्रोज का भी वो भी इंप्लीमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। प्रिंटिंग फीचर्स हैं कई सारे, तो ये सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो विंडोज 2007 में थोड़ा तरीका अलग था। विंडोज 7 में तो यहाँ पर देखेंगे तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स होगा, इसमें यहाँ पर एज इट इज दिखाई दे रहा है। ऑल प्रोग्राम्स में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढेंगे, एम पे जाएंगे, ये एम पर आ गया, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढेंगे। इसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस टाइप से स्क्रीन आपके आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें जैसे बताया था ये एक वर्कबुक है। वर्कबुक के अंदर कई सारी वर्कशीट्स होती हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी यहाँ पर 3 वर्कशीट मिलेंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है। कॉलम्स अल्फाबेटिकली डिजाइन होते हैं, ए से लेके जेड तक, फिर आगे ए से लेके ए जेड तक। ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में है। कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कई सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसमें आप न्यू एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा क्विक एक्सेस टूल बार, सेम वर्क वर्ड की तरह यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार है। जनरली यहाँ पर 3 ही चीजें होती है, सेव, अनडू और रीडू। फिर आपका टाइटल बार, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये टाइटल बार है। टाइटल बार में आपका एक तो डॉक्यूमेंट का नाम आएगा जो बाय डिफॉल्ट बुक 1 आता है, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा होगा जो कि एप्लीकेशन का नाम है। फिर ये नीचे रिबन आ गया। रिबन भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह हमने पढ़ा था। रिबन में 3 चीजें होंगी, टैब्स, ये आपके टैब्स हैं जो ऊपर दिख रहे हैं। फिर हर टैब के अंदर आपका ग्रुप होगा, जैसे क्लिप बोर्ड ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर आपकी कमांड्स होंगी, ये सारी आपकी कमांड्स है। तो ये सारी चीजें आपकी रिबन में आएंगी। फिर स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार जैसे ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थी, इस सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही है। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया। स्टेटस बार, सबसे नीचे स्टेटस बार होगा। स्टेटस बार में आपको इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी, कोई भी सेल अगर हम मतलब वर्कशीट सिलेक्टेड है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको स्टेटस बार में दिखेंगी। फिर यहाँ पर नेम बॉक्स होता है। किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे अगर हम, तो ये जो साइड में नाम आता है ये कहलाता है नेम बॉक्स। तो ये बेसिकली आपका नाम बताता है उस सेल का, जो भी सेल हमने सिलेक्ट कर रखा है उसका क्या नाम है। और उसके साइड में जो ये एरिया है, व्हाइट एरिया, इसको हम कहेंगे फॉर्मूला बार। ठीक है। फॉर्मूला बार जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं या सेल की वैल्यू लिख सकते हैं। नीचे आपके शीट के टैब्स हैं, जैसे बताया, शीट 1, शीट 2, शीट 3, कोई भी शीट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रो की हेडिंग्स, जैसे बताया, रो की हेडिंग्स आपकी 1 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम 10,48,576 तक जाएगी। इसी टाइप से कॉलम की हेडिंग ए से स्टार्ट होगी, पहले ए से जेड पर जाएंगे। जैसे हम देखते हैं ए से हम यहाँ जेड पर पहुंच गए, जेड के बाद फिर ए आएगा, ए से लेके ए जेड तक जाएंगे, फिर बी ए आएगा। तो इस टाइप से आपके नाम चलते रहेंगे। मैक्सिमम जो हम यहाँ पर आखिरी तक पहुंचेंगे उसका नंबर होगा हमारा XFD। जो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं वो हम XFD तक जाएंगे, और यहाँ पर 16,384 कॉलम्स होंगे। फिर आया सेल, जहां पर रो और सेल इंटरसेक्ट करती है, रो और कॉलम। तो जैसे यहाँ पर 8th रो और 8th कॉलम आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका E8। उसके बाद है एक्टिव सेल। जो भी सेल एक्टिव है, जिसमें आप अगर डाटा टाइप करें तो वो कौन से सेल में होगा, तो जो भी आप
सेल को सिलेक्ट करेंगे उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। जैसे इस वक्त E10 आपका एक्टिव सेल है, उसकी बाउंड्री हल्की सी डार्क हो जाएगी एज कंपैरिजन टू अदर सेल्स। फिर आपका यहाँ पर A और 1 के ऊपर यहाँ पर आपका सेलेक्ट ऑल बटन है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपकी कंप्लीट शीट सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगर आपने कंप्लीट शीट सिलेक्ट करनी है उसके लिए आप सिलेक्ट ऑल बटन क्लिक करेंगे। फिर जैसे मैंने बताया आपका उसके बाद है नई वर्कबुक को क्रिएट करना। तो नई वर्कबुक को क्रिएट करने का एक तरीका है, आप ऑफिस बटन पे जाएंगे, यहाँ पर आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ब्लैंक वर्कबुक आएगा। आप उस यहाँ पर साइड में टेम्पलेट्स में आप ब्लैंक एंड रिसेंट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ब्लैंक बुक आएगा और उसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो एक नई फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। पहले यहाँ पर एक थी, अब यहाँ पर 2 फाइल होगी, बुक 1 और बुक 2। तो हम एक ही फाइल का भी यूज करेंगे। अब उसके बाद है डाटा एंटर करना। कहीं पर भी आपने डाटा एंटर करना है तो आप उस सेल में क्लिक करेंगे और वहां पर अपने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं तो वो डाटा आ जाएगा। फिर आपने अगर नेक्स्ट सेल में मूव करना हो तो जब आप टैब दबाएंगे, कीबोर्ड पर टैब बटन होगा, टैब दबाएंगे तो साथ वाले में मूव करेगा। और दूसरा ऑप्शन है हम एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे तो नीचे वाले में मूव करेगा। इस टाइप से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और आप वर्कशीट में डाटा को एंटर कर सकते हैं। किसी भी सेल को सिलेक्ट किया और वहां पर कोई भी डाटा आप डाल सकते हैं। उसके बाद है आपका वर्कबुक को सेव करना। वर्कबुक को हम सेव कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर किया आपने और इसके बाद आपने यहाँ पर सेव एज पर गए। तो सेव एज पर जैसे ही गएंगे एक्सेल बुक पे क्लिक करेंगे और आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पर सपोज करो मैं सेव कर देता हूँ इसको, तो ये आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ऑफिस बटन पे जाके आप सेव एज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सेव एज के बाद आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पर आप फाइल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने फाइल का नाम नहीं लिखा था, ऑटोमेटिकली बुक बनाया था तो मैंने उसी नाम से सेव कर दिया, ठीक है। और लास्ट में आप सेव बटन क्लिक करेंगे। तो सेव एज जैसे मैंने क्लिक किया था तो ये लोकेशन दिखा रहा था, ये आपका फाइल का नाम था। फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हैं, लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। आपने वर्कबुक को ओपन करना हो तो यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करने के बाद जिस भी लोकेशन पर आपने वो फाइल है आपकी फाइल, उस फाइल को सिलेक्ट करके आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट है डाटा टाइप्स। जो भी डाटा हम वर्कशीट में एंटर करते हैं वो जनरली हम एक सेल में एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें से पहला है आपका नंबर्स। नंबर्स जैसे कि पता चल रहा है कि डिजिट्स हो, तो नंबर किसी भी करेक्टर से बिगिन नहीं कर सकता और इसमें हम सिर्फ 0 से 9 यूज करेंगे, या आपका प्लस माइनस हो सकता है इनिशियल में, डॉट यूज हो सकता है डेसिमल के लिए और डॉलर कई बार आपका करेंसी के लिए यूज होता है। एंड में आप परसेंट साइन लगा सकते हैं और एक नंबर में आपका सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट होगा। कई सारे न्यूमेरिक फॉर्मेट्स हैं, उसमें से आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली जो नंबर है वो राइट अलाइंड होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 56 लिखा, 56 आपका राइट अलाइंड हो गया है। ये था नंबर्स के बारे में। दूसरा है लेबल्स। लेबल बेसिकली सेकंड टाइप का डाटा टाइप है और लेबल्स को जनरली कॉलम्स या रो और कॉलम्स के हेडर्स के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने रो और कॉलम को कोई भी हेडर देना है तो उसके लिए हम लेबल्स का यूज कर सकते हैं। लेबल्स भी आपके लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड या सेंट्रली अलाइंड हो सकते हैं। तो बेसिकली हम कोई भी नाम लिखेंगे उससे पहले अगर हमने डैश लगाया है तो वो बेसिकली आपका लेफ्ट अलाइंड होगा, ठीक है।
और इसमें सेंटर ऑप्शन दे रखे हैं, हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सेंटर ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, इस टाइप से आप लिखेंगे तो सेंटर में आएगा, बट यहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। और तीसरा आपका डबल डैश दिखा रखा है, ये आपका राइट अलाइंड के लिए। ये दोनों चीजें, बट इसमें जो हमारे पास वर्जन है उसमें अभी वर्क नहीं कर रही है। बट इस टाइप से आप डाटा को यहाँ पर लेफ्ट अलाइंड या राइट अलाइंड कर सकते हैं। डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ से भी ऑप्शंस हैं, सेंटर में कर सकते हैं और आप राइट अलाइंड कर सकते हैं। फिर हमने बताया है फॉर्मूला, थर्ड टाइप फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेसिकली हम कोई भी चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला कहलाता है। कोई भी सेल में हम डाटा डालते हैं और उस डाटा को हम कोई ना कोई कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 3 नंबर डाल दिए, 56, 76, 87। अब मैं इस सेल में इन तीनों को सम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार में जाऊंगा। जब भी आपने फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला बार में जाएंगे, स्टार्टिंग वो इक्वल टू साइन से हो। उसके बाद आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। तो पहले मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, K4, प्लस में सेकंड आएगा आपका K5 और फिर थर्ड में आपका आएगा K6। और उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा आपका वही ये सम आ गया। यहाँ पर नीचे सेल में तो आपको वैल्यू दिखाई देगी और ऊपर फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो फॉर्मूला दिखाई देगा। अगर हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते तो दोनों जगह आपकी वैल्यूज दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर भी 56 है और ऊपर फॉर्मूला बार में भी 56 है। तो इस टाइप से आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ना बेसिक में जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका क्लोजिंग ए वर्कबुक। वर्कबुक को क्लोज करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने से आपकी ये वर्कबुक क्लोज हो जाएगी। क्लोज करते वक्त वो पूछेगा कि आप ये सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यस में सेव हो जाएगा, नो में वो सेव नहीं होगा। और कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो आपकी वर्कशीट क्लोज नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही एग्जिट करना हो तो ऑफिस बटन पे क्लिक करके यहाँ पर एग्जिट एक्सेल बटन है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस सॉफ्टवेयर से ही बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था वर्कशीट के बारे में। अब हम इसमें नेक्स्ट थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आपका, हम वर्कशीट से कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दोबारा से जो भी हमने डाटा लिखा है वो एक बार के लिए हम डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले है यहाँ पर हम पोर्शंस को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने किसी भी सेल को या रेंज को सिलेक्ट करना होगा। सेल एडजेसेंट भी हो सकते हैं जिनको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं और नॉन एडजेसेंट भी होते हैं। रेंज बेसिकली क्या होती है? कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया, शीट में कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया को हम, जैसे ये दिखा रखा, इसको हम रेंज कहते हैं। तो ये रेंज एक सिंगल सेल भी हो सकती है, कई सारे सेल्स भी हो सकते हैं, वो सेल्स कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं। उसके अलावा हम एक कंप्लीट रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से रो को सिलेक्ट किया और इस तरह से आपका कॉलम को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले इनको वन बाय वन हम देखते हैं, सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं। किसी भी सेल को हमने सिलेक्ट करना है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे, वो सेल सिलेक्ट हो गया। अब अगर हम एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल दबा के, कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के आप सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सेल सिलेक्ट होते जा रहे हैं। इनका देखेंगे तो आपका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप एडजेसेंट सेल्स को सिलेक्ट करना चाहें तो आप किसी सेल पे सिलेक्ट करेंगे, माउस को दबाए रखेंगे और फिर आप माउस को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक से ज्यादा सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट है, अगर आपने एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो किसी भी कॉलम के ऊपर जाएंगे, आपका एरो यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, प्लस से आपका एक डाउनवर्ड एरो आ रहा है। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा आपकी कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो गया। सिमिलरली मैंने रो के नाम के आगे गया और रो को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर कंप्लीट रो सिलेक्ट
हो गया। ठीक है, एडजेसेंट सेल रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं मैंने आपको बताया था। एक माउस पे क्लिक करके माउस को दबाए रखेंगे और उसके बाद अपने माउस को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, नॉन एडजेसेंट के लिए आप कंट्रोल दबाएंगे, जैसे सपोज करो मैं ये एरिया और एक और एरिया सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो एक एरिया, तो इसके बीच में मैंने कंट्रोल की प्रेस करके रखी, जिसकी वजह से मैं ये रेंज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है रेंज, किसी भी रेंज को नाम देना। मैंने पहले वो रेंज सिलेक्ट करी और उसके बाद मैं इसको नेम दे सकता हूँ। नेम देने के लिए मैं नेम बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैंने नाम दिया सपोज करो ट्राई। ठीक है, ट्राई देने के बाद मैंने जैसे ही एंटर दबाया, अब इस रेंज का नाम हो गया आपका ट्राई। ठीक है, अब आप कहीं भी और क्लिक कर दें, उसके बाद आप दोबारा से इस रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप नेम बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर ट्राई पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप ट्राई पे क्लिक करेंगे, जो आपने रेंज का नाम दिया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा सिलेक्ट ऑल बटन मैंने बताया था, सारी शीट को सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट ऑल बटन यूज कर सकते हैं। फिर है वर्कशीट को एडिट करना। एडिट मीन्स उसके कंटेंट को मॉडिफाई करना, उसकी लोकेशंस को चेंज करना या मॉडिफाई करना। ये सारे फीचर्स आपके वर्कशीट में अवेलेबल होते हैं। हम कंटेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये वन बाय वन हम करके देखेंगे। ठीक है, तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले है आपका एडिटिंग डाटा इन ए सेल। तो किसी सेल में अगर आप डाटा को एंटर करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उस सेल को एक्टिव सेल बनाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव सेल को एक्टिव सेल बनाकर आप दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो आपके कीबोर्ड से F2 दबाएंगे, जैसे ही आप F2 दबाएंगे यहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा और आप कोई भी चीज लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एक्टिव सेल पे जाके आपने डबल क्लिक करना, तो भी एरो आ जाएगा और आप कोई भी चीज वगैरह वहां पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है आपका रिप्लेसिंग डाटा, डाटा को रिप्लेस करना। तो डाटा को जब आपने रिप्लेस करना है तो आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर आप नया डाटा टाइप कर देंगे, पुराना डाटा चला जाएगा और नया डाटा आ जाएगा। फिर है डाटा को मूव करना। अब डाटा को मूव करने के लिए आपके कई तरीके हैं। पहला है, हमने कोई भी सेल को सिलेक्ट किया, इसको यहां से कट करेंगे और उसके बाद जहां पर पेस्ट करना है वहां पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेस्ट बटन पे क्लिक करें, तो एक जगह से कट हो गया और दूसरी जगह पेस्ट आ गया। तो यहाँ पर हमने होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जाके कट और पेस्ट ऑप्शन यूज किया है। दूसरा तरीका है, हम ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, माउस से। तो हमने उस सेल को सिलेक्ट किया, अब उसके नीचे बॉर्डर पे जाएंगे तो आपका एरो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस एरो पे माउस को दबा के रखेंगे और फिर इसको मूव करेंगे। जहां पर आप मूव करना चाहते हैं वहां पर ले जाके आप माउस को जैसे ही रिलीज करेंगे, आपका वो डाटा वहां पर मूव हो जाएगा। तीसरा शॉर्टकट है। शॉर्टकट आपको पता है, राइट क्लिक करके भी आ सकता है, राइट क्लिक करके कट आएगा, फिर जहां पर पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कीबोर्ड से शॉर्टकट आता है कंट्रोल एक्स, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल डी। तो इस टाइप से आप डाटा को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी चीज, कॉपी करना, डाटा को कॉपी करना एक जगह से दूसरी जगह। कॉपी मीन्स पहली जगह भी रहेगा और नई जगह आप उसको ले जाना चाहते हैं। तो वही तीन ऑप्शन है, यहाँ पर सिलेक्ट किया, कॉपी और फिर पेस्ट। दूसरा ऑप्शन इसको ड्रैग करने का होता है। ड्रैग करने के लिए आप नीचे लेके जाएंगे तो एरो तो वैसा हो गया जैसे कट में हुआ था, बट आप कंट्रोल की को दबाकर रखेंगे और फिर माउस को मूव करेंगे। जैसे ही आप माउस को मूव करके लोकेशन पर ले आए और आप यहाँ पर दोनों चीजों को रिलीज करेंगे तो आपका डाटा पहली जगह भी रहा और दूसरी जगह भी रहा।
और तीसरा ऑप्शन राइट क्लिक करके है, राइट क्लिक करके कॉपी, और जहां पर पेस्ट करना है वहां पर पेस्ट। चौथा तरीका आपको शॉर्टकट वाला बताया था, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है, अगर आप चाहते हैं कि जो सिंगल सेल में डाटा है उसको कई सारे सेल्स में हम पुट करें, उसके नेक्स्ट वाले एडजेसेंट सेल्स में, तो आप क्या करेंगे, उस सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बॉटम कॉर्नर पे लेके जाएंगे, तो सिंबल आपका एक क्रॉस है, क्रॉस हेयर सिंबल आ गया, फाइल हैंडल, और इसको आप जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे, तो जितना नीचे ड्रैग करेंगे सारी जगह आपका वही डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है आपका डाटा को कॉपी करने का। ये था कॉपी और मूव करना। उसके बाद है सेल्स को इंसर्ट करना या कॉलम्स को इंसर्ट करना। तो जहां पर भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर आप सिलेक्ट करें, उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करें। इंसर्ट बटन के बाद आपका ऑप्शन आएगा, तो 4 ऑप्शन आएंगे। आपने एक पूरी रो एंटर मतलब इंसर्ट करवानी हो तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, एंटायर कॉलम करना है तो इस ऑप्शन को, शिफ्ट सेल्स डाउन मतलब एक सेल ऊपर आ जाएगा, आपका सेल डाउन हो जाएगा, और एक सेल राइट मतलब आपका सेल राइट में चला जाएगा और एक नया सेल बन जाएगा। तो जैसे मैं सपोज करूं मैं इसको डाउन करता हूं, तो इन दोनों के बीच में आपका एक सेल आ गया और मेरा कंटेंट आपका नीचे हो गया। तो इस टाइप से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से डिलीट भी किया जा सकता है। सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप होम टैब के अंदर जाएंगे। होम टैब के अंदर आपका सेल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप यहाँ लास्ट है, इससे भी इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आप डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस आएंगे, डिलीट रो करनी है, कॉलम करना है या सिर्फ सेल करनी है। तो मैंने सेल करना है तो मैंने उस सेल को क्लिक किया। अब जो ये पूछ रहा है कि डिलीट करने के बाद वाले सेल्स को हमने ऊपर शिफ्ट करना है या लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो मैं ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैंने वो ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप सेल्स, कॉलम्स या रोज को डिलीट भी कर सकते हैं। कॉलम को भी डिलीट किया जा सकता है, सेल को भी और रोज को। ठीक है, एंटायर रो या कॉलम को डिलीट करना हो तो उस रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो आपका टेक्स्ट आपका मूव कर जाएगा। अब उसके बाद है, अगर आपने एक सीरीज को क्रिएट करना, जैसे सपोज करो कई टाइप की सीरीज हो सकती है, मैं 1 2 3 आपका ये 100 तक ले जाना चाहता हूँ, तो मैं 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स में डाटा लिखूंगा, यहाँ कोने में लेके आऊंगा, तो आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा ऑटो फिट हैंडल में, जैसे प्लस दिखाएगा, और प्लस दिखाने के बाद में इसको ड्रैग कर सकता हूँ। ड्रैग मुझे सपोज करो 20 नंबर तक लेके जाना है, यहाँ नीचे साइड में आपको दिखा रहा है कितने नंबर आ चुके हैं, तो मैं 20 तक लेके जाना चाहता हूँ तो वो 20 तक आ जाए। ठीक है, और ऑप्शन है जैसे मंडे, आप मंडे ट्यूसडे लिखना चाहते हैं, सॉरी मंडे यहाँ पर ट्यूसडे, इनकी भी आप सीरीज बना सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, या तीसरा आपका जनवरी फरवरी। मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा, पहले वो संडे तक जाएगा, संडे के जाने के बाद दोबारा मंडे ट्यूसडे आपका रिपीट होने लगेगा। तो इस टाइप से आप सीरीज बना सकते हैं। सीरीज बनाने के लिए आपने क्या किया, कोई एक से ज्यादा आपने सेलेक्ट कर लिए कॉलम्स, उसके बाद आप राइट साइड पे गए, राइट साइड पे एक प्लस का साइन आया, और जैसे ही प्लस का साइन आया और आपने उसको ड्रैग करना शुरू कर दिया, जहां तक आप ड्रैग करना चाहे वहां तक आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप ऑटोफिल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग या वर्कशीट तो वही चीजें हैं जो हमने पहले करी थी। सेल को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन है आपके पास बोल्ड करने की, इटैलिक करने की, अंडरलाइन करने की, ये सारी ऑप्शंस हैं। फिर आपका फॉन्ट चेंज करना, कोई भी फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उसका साइज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस टाइप से कोई भी चीजें, ये सारे के आपने स्टेप्स लिखने हैं, आपकी बुक में दे रखी है।
ग्रो करना साइज को, ये ग्रो बटन है, इससे साइज बड़ा होगा। श्रिंक फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस आपकी अवेलेबल है। सारी ऑप्शंस आपकी होम में है, और होम के अंदर आपका, होम टैब के अंदर आपका फॉन्ट ग्रुप है, उसके अंदर अवेलेबल है। फिर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपका यहाँ पर चेंज कलर का बटन होगा। फिर आपने हाईलाइट करना हो तो इस साइड वाला फिल कलर है, फिल बेसिकली वो सेल को फिल कर देगा। उस रंग से आप सेल को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एरो से क्लिक करके किसी भी रंग से आप उसको फिल किया जा सकता है। उसके बाद है नंबर को फॉर्मेट करना। सपोज करो हमने 3 नंबर लिखे, 25, तीनों में 25 लिखा, तो हम इसको फॉर्मेट देखना चाहते हैं। तो पहले उस सेल को सिलेक्ट किया। आपका यहाँ पर होम टैब के अंदर नंबर्स ग्रुप है, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स है। जैसे मैं इसको परसेंटेज पे लाना चाहता हूँ तो ये परसेंटेज आ गया, 25 का 2500% हो गया। फिर ये आपका क्या है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट आ गया। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में आपके रुपीज आ गए। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, बट आप यहाँ पे ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑप्शंस। आप नंबर चाहते हैं, किस टाइप से नंबर चाहते हैं, करेंसी चाहते हैं, कोई डेट का फॉर्मेट चाहते हैं, कोई टाइम का फॉर्मेट चाहते हैं, फ्रैक्शन का फॉर्मेट चाहते हैं, तो कोई भी नंबर्स के लिए आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो नंबर्स के साइड में एक एरो है जो आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्च करेगा। उस डायलॉग बॉक्स में कई सारी ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके वो चीज कर सकते हैं। उसके बाद है सेल के बॉर्डर्स को चेंज करना। अभी आपने सेल सिलेक्ट कर लिया, इसका बॉर्डर चेंज करना है तो वही होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर आपका ये बॉर्डर का बटन है, तो आप किसी भी टाइप का बॉर्डर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। वैसा ही बॉर्डर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। डाटा को लाइन करना मैंने पहले बता चुका है, लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, सेंटर लाइन कर सकते हैं, या राइट लाइन कर सकते हैं। उसके बाद है रो की हाइट चेंज करना। अगर मैं किसी रो की हाइट को चेंज करना चाहता हूं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सपोज करो रो की हाइट में चेंज करना चाहता हूं तो माउस के थ्रू कर सकते हैं। एक तरीका उन दो जिस रो की मैं चेंज करना चाहता हूं तो उन दोनों रोज के बीच में लेके जाऊंगा, आपका एरे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर गया, आपका एरो का चेंज हुआ, और फिर मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, कितनी बड़ा ड्रैग कर सकता हूँ, छोटा भी ड्रैग कर सकता हूँ। अपवर्ड या डाउनवर्ड्स दोनों तरीके से ड्रैग करके अपने माउस को बटन को रिलीज करना है। दूसरा तरीका है होम टैब में। अब आप होम टैब में गए, होम टैब में जाने के बाद आपका सेल्स ग्रुप है, लास्ट में यहाँ पर फॉर्मेट बटन है। तो फॉर्मेट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। तो सपोज करो मैं रो की हाइट को चेंज करना चाहता हूँ, अभी 38 है, मैं इसको सपोज करो 24 बनाना चाहता हूँ। तो 24 लिख के मैंने जैसे ही ओके किया तो आपकी रो की हाइट चेंज हो गई। सिमिलरली कॉलम की विड्थ को भी चेंज किया जा सकता है। कॉलम की विड्थ बेसिकली दो ही तरीके हैं, माउस से दोनों कॉलम्स के बीच में जाएंगे और उसको आप ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एफ को चेंज करना है तो मैं एफ और जी के बीच में जाऊंगा। अगर मुझे एच को चेंज करना है तो मैं एच और वाई के बीच में जाके उसको ड्रैग करूंगा। दूसरा तरीका, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया था, आपका मंडे का साइज अगर बड़ा हो जाए तो मंडे सारा इसके अंदर नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूं कि एफ रो में, एफ कॉलम में जो भी मेरी सबसे लार्जेस्ट एंट्री है उसके अकॉर्डिंग मेरी जो विड्थ है, कॉलम की विड्थ, वो आपकी सेट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एफ के यहाँ कोने में लेके जाऊंगा और यहाँ पर ले जाके माउस से डबल क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने माउस से डबल क्लिक करा, जो भी मेरी लार्जेस्ट एंट्री थी, जो इस केस में मंडे थी, तो हमारी विड्थ उतनी, कॉलम की विड्थ उतनी ही होगी जितनी आपकी मंडे की विड्थ थी। उसके अलावा होम टैब से भी कर सकता हूँ, यहाँ पर ले जाके और आपका सेल्स में फॉर्मेट जाके रो हाइट की जगह आप कॉलम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं।
फिर हम टेबल में हमने डाटा डालना तो सीख गया, अब उस डाटा को सपोज करो हम फॉर्मेट भी करना चाहते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए पहले तो आप सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। फिर आप होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट एज टेबल बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस आएंगी, तो आप जिस भी स्टाइल को सिलेक्ट करना चाहें उस पे जाके आप क्लिक करेंगे। वो दोबारा आपसे पूछेगा कि सेल्स वही हैं जो आपने सिलेक्ट कर रखे हैं, तो आप इसमें ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी टेबल का स्टाइल वही हो जाएगा जो आप चूज कर सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं ऑटो फॉर्मेटिंग। ऑटो फॉर्मेटिंग का क्या फायदा होता है कि आपकी टेबल क्विकली आप प्रोफेशनल क्वालिटी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका डाटा बहुत सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं। तो क्लास आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और एक्सेल का एक दो और लेक्चर में हम एक्सेल यूनिट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।